Hello friends, welcome to our channel Lok Sabha Exams powered by Whiteboard online application. So we are discussing UPPCS 2024 के लिए दोस्तों, जिसका एग्जाम 27 अक्टूबर को होने वाला है, जिसके लिए हम 50 डेज रिवीजन प्लान डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों. डेली वी आर डिस्कसिंग 20 to 25 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स. ठीक है. सो उसी सीरीज में दोस्तों टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर डे 5. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डे 5. ठीक है दोस्तों. सो दिस इज और यूपीपीसीएस 2024 जो 50 डेज रिवीजन प्लान है. सो वी आर डिस्कसिंग डे 5 दोस्तों. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस 4 डेज प्रोग्राम, 4 डेज रिवीजन प्लान वेयर वी डिस्कस्ड इकोनॉमिक क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर्स आल्सो. ठीक है. आई होप दिस इनिशिएटिव इज good for you practicing for revision for UPPCS. So believe me दोस्तों, I'm just telling my personal experience. This practice is very important. I'm just telling practice. Prelims means practice, whether it's UPPCS or UPPCS or UPSC also, right friends? So practice is very important for prelims. Many aspirants who has cleared many mains interview also, they appeared, they are failed in the prelims. ठीक है. So don't take lightly this prelims examination दोस्तों. So इसीलिए मैंने ये सोचा कि जो 50 दिन का प्रोग्राम है दोस्तों, डेली आप प्रैक्टिस करेंगे. ऑनलाइन फॉर्म में भी, क्विज के फॉर्म में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. व्हाइट बोर्ड लेट्स स्टार्ट लर्निंग ऐप पे आप जाइए, वहाँ पे आपको पूरा डे वाइज प्लान मिलेगा, उसके जो सोल्यूशंस भी मिलेंगे और आपकी रैंकिंग भी दी जाएगी. ठीक है. ऑल इंडिया लेवल पे रैंकिंग भी आपको मिल जाएगी और प्रीवियस पेपर्स भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो वहाँ पे. GS1 GS2 दोनों का 5 साल का, पिछले 5 साल का प्रीवियस पेपर्स भी यहाँ पे अपलोडेड है. ठीक है दोस्तों. चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल स्टार्ट आवर डे 5 इनिशिएटिव. राइट फ्रेंड्स, वी विल सी फर्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following pair is correctly matched? Here you can see the options are mountain, most stable ecosystem, abiotic component, bacteria, green plants, ecosystem, rainfall, global warming. Right? So it is asking which of the following pair is correctly matched. तो आप यहाँ पे देखिए कौन सा युग सही सुमेलित है. पर्वत सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, अजैविक घटक जीवाणु, देन पौधे पारिस्थितिकी तंत्र और वर्षा ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है. आपको पता है कि जो इकोसिस्टम का कंसेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको इकोसिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ना है. राइट फ्रेंड्स. तो यहाँ पे इसका देखिए माउंटेन इज नॉट अ मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम. तो ये क्या है, रॉन्ग है. ठीक है. जो हमारा ओशियन सिस्टम है या जो वाटर रिलेटेड बॉडीज है, दैट इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम. तो ये तो रॉन्ग है. ठीक है. दूसरा है अबायोटिक कंपोनेंट, बैक्टीरिया क्या है आपको पता होगा. दिस इज बायोटिक कंपोनेंट. ओके. तो ये भी क्या है, रॉन्ग है. राइट. तीसरा सी ऑप्शन, ग्रीन प्लांट्स एंड इकोसिस्टम. तो ये यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. आपको पता है कि ग्रीन प्लांट जो है इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं. रेनफॉल इज नॉट कॉज ग्लोबल वार्मिंग. राइट. तो रेनफॉल नोवेयर रिलेटेड विद द ग्लोबल वार्मिंग. राइट फ्रेंड्स. तो ये रहा क्वेश्चन, इसका जो आंसर है सी होगा. ठीक है. तो जो इसमें से सही सुमेलित है वो है इसका तीसरा. राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, द करेक्ट ऑर्डर इन विच द फूड चेन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए टेरेस्ट्रियल ग्रास इकोसिस्टम. इट इज आस्किंग अबाउट द ग्रास इकोसिस्टम. राइट. जो हमारा घास का जो वो है, स्थलीय घास पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न घटकों की खाद्य श्रृंखला में सही क्रम क्या है. इट इज आस्किंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जो है फूड चेन का, वो किसी ग्रास इकोसिस्टम में. राइट फ्रेंड्स. सो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शंस क्या है, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक. देन बी है ग्रास होपर, स्नेक एंड फ्रॉग. सी है ग्रास होपर, फ्रॉग एंड ग्रास. डी ग्रास होपर, स्नेक एंड फ्रॉग एंड ग्रास. ठीक है. घास, टिड्डा, मेढक, सांप, घास, ये आप देख सकते हो. ठीक है. तो आपको पता है किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में
आपको एक फूड चेन होता है, ठीक है। तो फूड चेन इसमें पूछ रहा है वही कि जो हमारा ग्रास इकोसिस्टम है, तो आपको पहले भी बताया था, आई हैव एक्सप्लेन्ड। सो देयर विल बी सम प्रोड्यूसर्स, ओके, क्या रहेंगे पहले प्रोड्यूसर, ओके, देन देयर विल बी प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, देयर विल बी प्राइमरी कंज्यूमर्स, ओके, देन देयर विल बी secondary consumer, okay, secondary consumer, right, and after that there will be decomposer. There may be other label also, decomposer, right. So for any ecosystem this stands true, ठीक है। किसी भी परिस्थिति में सबसे पहले कहां से स्टार्ट होगा, that will start from producer, right। तो यहाँ पे जो घास इकोसिस्टम है सॉरी, जो घास पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें आपको पता है, तो पहला तो ये ग्रास से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए सी और डी किससे हमें, ग्रास ऊपर, तो सी एंड डी तो नहीं होंगे इसका ऑप्शन, ठीक है। तो सी एंड डी इलिमिनेटेड। प्रीलिम्स एग्जाम में दोस्तों जो इलिमिनेशन टेक्निक है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आई हैव क्लियर्ड 3 प्रीलिम्स विथ मोर देन स्कोर 135, ठीक है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस आल्सो, ठीक है। तो दिस एलिमिनेशन टेक्निक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एलिमिनेशन टेक्निक आ गया तो कम से कम आप 20 to 30 जो क्वेश्चंस है वो प्रीलिम्स एग्जाम में क्लियर कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन तो पहले ही नेगेटिव हो गया कि ग्रास होपर से स्टार्ट नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, या तो ए या तो बी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्रास होपर दोनों सेम है, ठीक है, इसमें भी। अब फ्रॉग और स्नेक, आपको पता है फ्रॉग को स्नेक खाता है या स्नेक को फ्रॉग खाता है, हु ईट्स फ्रॉग, तो आई थिंक कॉमन सेंस से होगा कि स्नेक विल ईट द फ्रॉग, राइट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसका चेन का जो फूड चेन का ऑर्डर होगा क्या होगा, ए विल बी द इसका आंसर, ठीक है। तो ग्रास इज द प्रोड्यूसर, ग्रास होपर इज द प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर इज दिस फ्रॉग, एंड देन टर्शियरी कंज्यूमर इज स्नेक, ठीक है। तो ये एक फूड चेन का जो ऑर्डर है दोस्तों, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस फूड चेन, राइट। मैंने थोड़ा इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया बिकॉज आई थॉट दिस इज अ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू शुड नो, बिकॉज मेनी क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, दे आर आस्किंग व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फूड चेन इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर आपको कुछ दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, third question, which of the following constitute a food chain? It is also asking, already I told you in the previous question, many questions are based on the concept that the what is the order of a particular means food chain in a particular जो इकोसिस्टम है, ठीक है। किसी भी इकोसिस्टम में जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, दे आर आस्किंग क्वेश्चन, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन, ठीक है। आपको बताना है कि कौन से सही ऑर्डर में है। तो पहला तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताया था, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, प्रोड्यूसर से, देयर शुड बी सम प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, या तो प्लांट्स होंगे, या तो ट्रीज होंगे, या तो कुछ घास होंगे, ठीक है, सम प्लांट बेस्ड विल बी द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, जैसे गोट, काउ एंड एलिफेंट, तो ये एलिमिनेट हो गया, आपको पहले ही इसको एलिमिनेट कर देना है कि सी विल नॉट बी आंसर। बचता क्या है, ए, बी एंड डी, नन ऑफ द अबव भी अभी देखते हैं। तीनों ग्रास से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट, दैट इज करेक्ट ऑल्सो। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, जो ग्रास, व्हीट एंड मैंगो, ए है। बी है ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। सी है ग्रास, फिश एंड गोट, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा टेक्निकली देखेंगे, ग्रास एंड व्हीट बोथ आर प्लांट बेस्ड, बोथ आर प्रोड्यूसर, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक, ए इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। बचता कौन सा है, बी, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। ऑलरेडी आई टोल्ड ग्रास इज प्रोड्यूसर, goat is the primary consumer and human is the secondary consumer because human is a herbivores, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ बहुत ही ऑब्वियस है, इसका आंसर इज बी, ठीक है। ग्रास, फिश एंड गोट, ए भी नहीं है क्योंकि गोट विल नॉट ईट फिश, राइट, गोट विल नॉट ईट फिश, राइट। तो ये भी आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है, यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी का
पिरामिड होता है, देखिए यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है दोस्तों, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पे हिंदी में हमने क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है, सीधा और उल्टा हो सकता है, हमेशा उल्टा या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या है? ऑलवेज अपराइट, मे बी अपराइट एंड इन्वर्टेड, या ऑलवेज इन्वर्टेड, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, मैंने आपको पहले ही भी बताया है दोस्तों कि जो किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का पिरामिड होता है दोस्तों, इट इज ऑलवेज अपराइट। ओके, जिसका आंसर क्या होगा? ऑलवेज अपराइट। वो कैसे? मैंने बताया था कि किसी भी इकोसिस्टम में क्या होता है कि जो एनर्जी का लेवल है वो 10%, एक सपोज प्राइमरी से, दिस इज प्राइमरी, कंज्यूम, सेकेंडरी, देन सॉरी प्रोड्यूसर, देन कंज्यूमर, secondary consumer, tertiary consumer. So already I have 10% law of Lindman. Okay, energy transfer. Okay, so from one tropical level the energy will be only transmitted by the 10% of the previous. Okay, तो always क्या होगा, जो एनर्जी का वो होगा वो घटता जाएगा। ठीक है, that will be always upright। जो पिरामिड होगा कि प्रोड्यूसर लेवल पे ज्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, तो इट विल बी लाइक डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, डिक्रीजिंग। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ए। ओके, ऑलवेज अपराइट। तो एनर्जी का जो पिरामिड होता है किसी भी इकोसिस्टम में, वो दैट इज ऑलवेज अपराइट, मतलब हमेशा सीधा होता है, जैसा मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। बायोमास पिरामिड इज रिवर्स्ड इन विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम? जो बायोमास का पिरामिड होता है, बायोमास मतलब कि जो टोटल वहां पे पाए जाने जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, उनका जो बायोमास है, जो टोटल उनका जो क्या बोलते हैं उसको, वेट कह सकते हो आप, उसका जो उनका बायोमास है वो उसका पिरामिड के हिसाब से कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, फॉरेस्ट, पॉन्ड, ग्रासलैंड, ड्राई लैंड्स। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था दोस्तों, किसी भी जो इकोसिस्टम में होता है वो प्रोड्यूसर्स हमेशा ज़्यादा होते हैं, फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं उससे थोड़े कम होते हैं, बट नॉर्मल केस में ये होता है। बट इसमें क्या देखिए, पूछ रहा है कि किसमें रिवर्स्ड होता है, मतलब बायोमास का जो पिरामिड होता है। तो आपको देखिए यहाँ पे रिवर्स का मतलब कि एक होता है दिस इज, ओके, दिस इज लाइक ओके, so this is upright, okay, this is reversed, downright we can say। okay, ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि रिवर्स्ड किस में होता है। रिवर्स मतलब यहाँ ये दिस इज प्राइमरी प्रोड्यूसर, दिस इज कंज्यूमर, दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर, दिस इज टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर्स होंगे दैट विल बी वेरी लेस। प्रोड्यूसर्स क्या होंगे? प्रोड्यूसर्स, ओके, दे विल बी वेरी लेस। तो आपको इसमें कौन सा इकोसिस्टम लगता है? फॉरेस्ट, पॉन्ड, ग्रासलैंड एंड ड्राई लैंड। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है, फॉरेस्ट में तो क्या होता है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं, तो दैट इज नॉट करेक्ट, तो दैट विल नॉट बी द आंसर, दैट इज रॉन्ग। पॉन्ड, जो लेक होता है, कोई भी जो लेक होता है, उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें पता है आपको कि छोटी छोटी मछलियां होती हैं जिनका वेट जो है बायोमास कम होता है, उसमें फिर उससे बड़ी मछलियां होती हैं। ठीक है, देयर आर बिगर फिशेस जिसका बायोमास और ज्यादा होता है, देन देयर मे बी द बिगेस्ट फिश एंड अदर जीव जंतु, जो अदर मैरिन जो जलीय जंतु हैं। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? बी, पॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या है, रिवर्स होता है, प्रोड्यूसर्स का कम होगा, उसके बाद उससे ज्यादा होगा, जो कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, देयर बायोमास विल बी मोर देन द प्रोड्यूसर। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन भी, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास पिरामिड क्या होता है, उल्टा होता है, तो उसका आंसर क्या है? तालाब। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है, हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं दोस्तों उनके लिए भी यहाँ पे दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 6th क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6वां क्वेश्चन, एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम? अभी हमने एक क्वेश्चन देखा दोस्तों कि ये पूछ रहा था कि किस उसमें जो इन्वर्टेड बायोमास होता है कौन से इकोसिस्टम में। यहाँ पे फिर से पूछ रहा है, वही सेम क्वेश्चन, एक तरह से कह सकते हैं आप, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। दे आर यूजिंग टर्म एज ए इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। तो ये क्या है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब दिस शेप। ओके, ऑलरेडी आई टोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिंपल आंसर है मरीन। अभी हमने देखा कि जो पॉन्ड या मरीन जो जलीय इकोसिस्टम होता है उसमें जो बायोमास का सिस्टम होता है वो दैट इज इन्वर्टेड। ठीक है, तो इसका क्या आंसर किया जाएगा? समुद्री।
राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट मिसिंग मच टाइम। 7 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। 7वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू शो द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी वंस इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इकोसिस्टम। ठीक है, ऑप्शंस क्या है, ग्रास हॉपर, टोड, स्नेक, कैटल। ठीक है, पूछ रहा है कि डीडीटी आपको पता होगा एक कंपोनेंट होता है जो मच्छरों के लिए यूज किया जाता था, मच्छर मारने के लिए। डीडीटी एक केमिकल कंपाउंड होता है। ठीक है, उस पर अभी बैन कर दिया गया है, फिर भी कहीं कहीं यूज किया जाता है। तो पहले क्या होता था, ये उसके लिए यूज किया जाता था। ठीक है, नॉन बायो, ये तो डीडीटी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल बायोमैग्नीफाइंग पोल्यूटेंट विच इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन फ्रॉम वन प्रोड्यूसर्स प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर्स टू द टर्सरी कंज्यूमर्स। ये क्या बायोमैग्नीफाइड होता है। ठीक है दोस्तों, सपोज किसी एक ने जीव जंतु ने उसको खाया, अगर उसको फिर से किसी ने खाया तो वो क्या है, इंक्रीज होता जाएगा। दैट विल बी स्टोर्ड लाइक ए बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बायोमैग्नीफाइंग पोल्यूटेंट। बहुत ही डेंजरस है दोस्तों हमारे फूड चेन के लिए और हमारे हेल्थ के लिए भी। इट इज वेरी वेरी हार्मफुल, राइट। तो इसीलिए डीडीटी पे क्या है, अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड वे में इट इज बीइंग यूज्ड, इट्स नॉट इजिली बीइंग लाइक फ्रीली यूज्ड। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे इसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किस जीव जंतु में होगा, किस ऑप्शन में है। तो ग्रास हॉपर, टोड, स्नेक, आपको पता होगा इसका आंसर होगा जो सबसे हाईएस्ट ट्रॉपिकल लेवल पे होगा उसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि इट इज बीइंग बायोमैग्नीफाइड। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन क्या है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या है कि प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, लाइक दैट। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, इट विल बी इंक्रीजिंग। ओके, इट विल बी लाइक इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आपको यहाँ पता होगा, यहाँ पे देखना ग्रास हॉपर तो सबसे जो प्राइमरी कंज्यूमर है, टोड भी, कैटल भी, उसको क्या सबसे हाईएस्ट लेवल पे टॉपिकल लेवल कौन सा है, स्नेक। स्नेक विल बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो सी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका आंसर है, सांप। देखिए, ठीक है, इसका आंसर क्या है, सांप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कुछ भी डाउट है दोस्तों तो आप, ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन है, सॉरी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर इन इकोसिस्टम। ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस किया है दोस्तों, जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है किसी भी इकोसिस्टम में, पूछ रहा है कि वो इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है, इसका ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे ऑप्शन क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर इन इकोसिस्टम। आपको सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, सबको पता है। ठीक है, तो इस पे विल नॉट वेस्ट मच टाइम। तो डिक्रीजिंग है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस 10% लॉ, आपको याद होगा 10% लॉ ऑफ लिंडमैन। ठीक है, तो 10% लॉ बहुत ही फेमस लॉ है, आपको क्या है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज कंसिडर्ड टू बी इन्वायरमेंटल हैजार्ड, जो कि जो है पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। कौन सा पेड़ है जो इनमें में से जो इन्वायरमेंट के लिए, जो पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। ऑप्शंस क्या है देखिए यहाँ पे, बबूल, अमलटस, नीम, इकोलिप्टस। बबूल, अमलटास, नीम एंड नीलगिरी। आपको पता है इसका भी बहुत फेमस एग्जांपल है दोस्तों, फेमस है, यूकेलिप्टस इज नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा ग्राउंड वाटर को एग्जॉस्ट करता है, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज restricting to use this eucalyptus. Many people they are planting eucalyptus tree for the commercial purpose also, but government is trying to limit it. तो जो eucalyptus tree होता है वो अच्छा नहीं है किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यहाँ पे नील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 10th क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ लेंटिक हैबिटेट इन फ्रेश वाटर कम्युनिटी इज। लेंटिक हैबिटेट इज द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेंटिक वाटर, हमने बताया था कि लेंटिक इकोसिस्टम क्या होता है, वेयर द हैबिटेट लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, स्वैम्प्स एंड मार्शेस, इट रिफर्स टू द डायनेमिक वाटर हैबिटेट लाइक रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेंटिक क्या होता है, जो ऐसे इकोसिस्टम जो कि स्थिर है, जिसमें वाटर इज नॉट फ्लोइंग, इट इज स्टैंड स्टिल वाटर इकोसिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, पॉन्ड, जैसे मैंने बताया था, पॉन्ड्स, स्वैम्प्स, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। They are the example of lentic ecosystem, water ecosystem. Lotic ecosystem क्या होता है? There are two things actually. One is see, one is lentic, okay, lentic. Then second is lotic, right friends? Lentic क्या होता है? That is stand still water,
ओके, स्टैंड स्टिल वाटर इकोसिस्टम। ओके, ये क्या है? डायनेमिक वाटर सिस्टम, फ्लोइंग। ओके, सो दैट इज फ्लोइंग, राइट। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि लेंटिक एंड लोटिक इकोसिस्टम क्या होता है। तो लेंटिक इकोसिस्टम क्या है? जैसे इसका एग्जांपल्स क्या होंगे? पॉन्ड्स, ठीक है, ऑलरेडी हमने देखा है। जो दलदली भूमि होती है, स्वयम्स जिनको बोला जाता है, ठीक है, तालाब, ठीक है, जो होते हैं। और इसका लोटिक का क्या होता है? लोटिक एग्जांपल क्या है? रिवर्स, ओके, नदियां, समुद्र, ओशियन, ओके, ठीक है, समुद्र, महासागर, ये सब क्या है? लोटिक इकोसिस्टम कहले जाते हैं, ठीक है, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या है? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन यहाँ पे, द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज इज नोन एज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि जो ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज, किसी भी इकोसिस्टम में जो टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज होते हैं दोस्तों, उनका जो ट्रांजिशनल जोन होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या? इको टाइप, आर्केड, इकोस्फीयर, इकोटोन, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इकोटोन इसका जो आंसर है क्या है? डी। इकोटोन एक बहुत ही अच्छा वो वर्ड है जिसका एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए। इकोटोन इज द रीजन ट्रांजिशन बिटवीन द टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज, इकोटोन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इकोटोन। यहाँ पे देखिए दो अलग अलग समुदायों के बीच संक्रमण क्षेत्र को इस रूप में जाना जाता है। इसको ट्रांजिशन जोन को क्या बोलते हैं? संक्रमण क्षेत्र को इस रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या है? इकोटोन, राइट। अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि इकोटोन क्या होता है। आपको यहाँ पे सारी चीजें भी एक्सप्लेनेशन भी पता होती है। इको टाइप क्या है, इको टाइप, इकोस्फीयर एंड आर्केड, राइट। तो दीज थिंग्स आल्सो यू शुड नो। सो प्लीज रीड द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दोज टर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जाता है बहुत बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन देखें यहाँ पे, 12वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। पूछ रहा है कि कौन सा सबसे स्टेबल इकोसिस्टम है, राइट। ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है? डेजर्ट, माउंटेन, ओशियन एंड फॉरेस्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? सबसे क्या है? स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र। इट इज आस्किंग कि मोस्ट स्टेबल। आपको पता होना चाहिए स्टेबल इकोसिस्टम में होता है जिसमें कि डिस्टरबेंस कुछ भी होने पे, एक जो घटक है उसका डिस्टर्ब होने पे फिर भी स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, ठीक है। सपोज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, और आप किसी को भी डिस्टर्ब करते हैं बट स्टिल इट मेंटेन्स इट्स स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फूड चेन, अदर थिंग, ठीक है। तो जितना ज्यादा किसी भी इकोसिस्टम में फूड चेन होंगे, फूड चेन के ऑप्शंस होंगे, फूड वेब जिसको बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला जो होती है, जितना स्ट्रांग होगी उतना स्टेबल इकोसिस्टम होगा। सपोज आप ह्यूमन का जो फूड चेन है, अगर आप उसमें से पेड़ पौधे निकाल दें, प्लांट्स निकाल दें, तो उसके पास क्या बचता है? केवल ऑप्शन, कि वो जीव जंतुओं को खाएगा केवल, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? देखिए, डेजर्ट, माउंटेन, ओशियन, फॉरेस्ट। आपको पता है कि ओशियन में बहुत वैरायटीज हैं। देयर इज a lot of डाइवर्सिटी इन द मेरीन इकोसिस्टम। तो इसके हिसाब से भी आपको कॉमन सेंस क्या होगा? जो ओशियन सबसे स्टेबल इकोसिस्टम होगा। डेजर्ट में तो आपको पता है बहुत ही कम ऑप्शन है, डेजर्ट में तो ऑप्शन ही बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो वो तो सबसे अनस्टेबल होगा। अगर आप एक चीज को हटा देंगे, किसी भी चीज को, तो डेजर्ट तो अनस्टेबल हो जाएगा, राइट। देन माउंटेन, माउंटेन में भी आपको पता है कि वहां पे बहुत लिमिटेड फ्लोरा एंड फोना होते हैं, ठीक है, तो वो भी उतने हैं। फॉरेस्ट में सेम थिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है? द कर्मल लाइन विच वॉज इन डिस्कशन रिसेंटली इज। कर्मल लाइन, ठीक है, ये डिस्कशन में था, ये क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ओके, ऑप्शन देखिए, एक क्या है? दिस लाइन मार्क्स द एंड ऑफ द अर्थ बाउंड्री एंड द बिगिनिंग ऑफ स्पेस। ये कह रहा है कि एंड ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड बिगिनिंग ऑफ स्पेस, जो एक लाइन है जहां पे, उसको बोलते हैं कर्मल लाइन बोलते हैं क्या? दिस लाइन शोज द लिमिट इन द ओशियन बिलो विच सनलाइट डज नॉट रीच। ओशियन में क्या होता है कि एक लिमिट के बाद सनलाइट जो है वो रीच नहीं करती है। तो क्या ये कर्मल लाइन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है? सी है, दिस लाइन डिटरमाइंस द बाउंड्री बिटवीन द नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, एंड डी इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों क्या है? कर्मन रेखा, जो हाल ही में बहुत चर्चे में थी, ठीक है। तो जो कर्मन रेखा है हाल में चर्चा में थी, किस लिए थी, उसका मीनिंग क्या है? इसका आंसर दोस्तों क्या है? देखिए यहाँ पे ए है, ए इज द आंसर। ये क्या है? द एंड ऑफ जो अर्थ की बाउंड्री होती है और जहां से स्पेस स्टार्ट होता है,
दैट लाइन इज कॉल्ड एज अ कर्मन लाइन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, दैट यू शुड नो कि ये पूछा गया बहुत बार एग्जाम में आया है कि कर्मन लाइन क्या होता है। ठीक है, तो कर्मन लाइन का जो आंसर है इसका है कि ये अर्थ की बाउंड्री और जो बिगिनिंग ऑफ स्पेस है वहां पे ट्रांजिशन जोन जो है उस लाइन को बोलते हैं कर्मन लाइन, राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज 14 क्वेश्चन। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन 2023। 2023 का जो नोबेल प्राइज है, ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों। हम अपनी इस इनिशिएटिव में जो 50 डेज का हमारा जो रिवीजन प्लान है डेली, वी आर ऑल्सो कवरिंग, ट्राइंग टू कवर द करंट अफेयर्स ऑल्सो। लास्ट 1 ईयर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, वी आर ट्राइंग टू कवर इन दिस इनिशिएटिव दोस्तों। ठीक है, सो प्लीज फॉलो रिगरसली, डेफिनेटली इट इज वेरी 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 यूजफुल फॉर यू। ठीक है, तो पूछ रहा है कि नोबेल प्राइज जो मेडिसिन का है 2023 में किसको दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन देखें तो क्या आंसर क्या है, सी, कैटलिन कैरेको एंड ड्रू वाइजमैन। ठीक है, तो सी इज द आंसर। ये पूरा फैक्चुअल है, आपको ये सारे नोबेल प्राइज जितने भी हैं नोबेल प्राइज विनर उनको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यू शुड रिमेंबर एंड शुड नो हु हैज बीन द विच टाइप ऑफ फिजिक्स नोबेल प्राइज। कभी फिजिक्स का पूछ लेते हैं, कभी केमिस्ट्री का पूछ लेते हैं, कभी पीस का पूछ लेते हैं, कभी कभी। ठीक है, तो आपको ये सारे नोबेल प्राइज 2023, इवन दो नॉट ओनली 2024, समटाइम्स दे आर आस्किंग प्रीवियस ईयर नोबेल प्राइज ऑल्सो। ठीक है, सो दैट यू शुड ऑल्सो नो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दोस्तों। 15वां क्वेश्चन जो है, एट विच प्लेस हैज द इंडियाज फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैज बीन कंस्ट्रक्टेड रिसेंटली। सोलर जो है रूफ साइकिलिंग ट्रैक, इंडिया में कौन सी सिटी में सोलर जो रूफ साइकिलिंग है वो कहाँ पे बनाया गया है, साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है। बहुत अच्छा फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स के हिसाब से पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इंडिया फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पे बनाया गया है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, नासिक। ठीक है, हाल ही में भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग कहाँ बनाया गया है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, सी, सी इज द आंसर। हैदराबाद में ये क्या है, सोलर जो रूफ साइकिलिंग ट्रैक है बनाया जा रहा है दोस्तों। इंडिया का फर्स्ट ऐसा है जो कि काफी लंबा ट्रैक है। ठीक है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। दे आर ट्राइंग टू इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो सोलर रूफ ट्रैक है, साइकिलिंग ट्रैक, उसको बना रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। 16वां क्वेश्चन, रिसेंटली अक्टूबर 2023 में विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनवील्ड द फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट सबमरीन हाइकुन। ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो डोमेस्टिकली बिल्ट सबमरीन है क्या है, हाइकुन, उसको किस देश के द्वारा बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, जो हाइकुन पनडुब्बी है स्वदेशी निर्मित है। ठीक है, हाइकुन जो पनडुब्बी से जो स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है, किस देश के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डिफेंस के लिए भी आजकल पूछा जा रहा है कौन सा डिफेंस का इनिशिएटिव है। तो हाइकुन किसके द्वारा बनाया जाए दोस्तों, ताइवान इज बिल्डिंग द, ठीक है, स्वदेशी निर्मित जो पनडुब्बी है हाइकुन, वो ताइवान उसको बना रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी करंट अफेयर्स। 17 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दोस्तों। रिसेंटली द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो सीआरपीएफ है, इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैड ऑर्गेनाइज्ड अ क्रॉस कंट्री बाइक एक्सपीडिशन विद अ ग्रुप ऑफ यशुनी नामक वुमेन बाइकर्स। हाउ मेनी वीमेन आर इन्वॉल्व्ड इन दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दिस यशस्विनी क्या है। यशस्विनी एक ग्रुप है वीमेंस का, जो कि क्या बोलते हैं उसको, वीमेन बाइकर्स का ग्रुप है दोस्तों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या है, ये नाम क्या है, यशस्विनी, YASH, ठीक है। तो ये जो यशस्विनी ग्रुप है ये क्या है, ये विमेन बाइकर्स हैं। वो आर दे विमेन बाइकर्स, ओके, राइट फ्रेंड्स। सो दे आर विमेन बाइकर्स। ठीक है, इनका एक ग्रुप है। इन्होंने क्या है, अभी सीआरपीएफ ने जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के कोलैबोरेट करके एक वो बनाया था, बाइक एक्सपीडिशन करवाया था। उसमें कितने विमेन शामिल हैं, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कितने विमेन है इसमें। ऑप्शन देखिए 50, 75, 100, 175। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे डी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको इसको याद ही बनना पड़ेगा। बार बार करंट अफेयर्स आप रिवाइज करिए दोस्तों, उसमें आपको ये चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे जो एक इस यशस्विनी ग्रुप है उसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप इसका पीडीएफ दोस्तों
इफ यू वांट पीडीएफ फॉर दिस कंप्लीट जो इनिशिएटिव है दोस्तों, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसको ज्वाइन करो आप, वहां पे यू विल गेट ऑल दीज पीडीएफ्स, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं ये सारे पीडीएफ्स, ठीक है। सारे जो डेली के क्वेश्चंस के पीडीएफ है आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज गो एंड just join our telegram channel and subscribe our channel also, youtube channel, where you will get all information, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या है, डी। 18वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 18 क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 विद द करेक्ट आंसर। मेजर रिलीफ एंड इवैक्यूएशन ऑपरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ कॉजेज किस लिए बनाए गए थे, किस कॉज के लिए वो मेजर जो रिलीफ एंड इवैक्यूएशन ऑपरेशन था। आपको पता है जब भी कुछ किसी बाहर की कंट्री में या कुछ आपदा आती है, एनी डिजास्टर और एनी मैन मेड और ह्यूमन सॉरी नेचुरल, ठीक है, उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कुछ ऑपरेशन कंडक्ट करती है। जैसे कि सूडान से जो लोगों को बचाने का कार्यक्रम था, या रसिया यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट था, वहाँ से जो इंडियन ओरिजिन के लोग थे उनको इंडिया वापस लाने के लिए था, या बहुत सारे इजराइल हमास जो उनका वार चल रहा है उसमें जो फंसे लोग हैं इंडिया को बचाने के लिए। तो इस तरह से इंडिया जो है डिफरेंट ऑपरेशन चलाती है विथ सम नेम, दे विल गिव सम नेम कि इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है कि लिस्ट 1 में ऑपरेशन नेम दिया हुआ है एंड लिस्ट 2 में उसका कॉज दिया हुआ है, फॉर व्हाट कॉज इट वाज फॉर्म्ड, दिस ऑपरेशन वाज कंडक्टेड, राइट। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन गंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं कह रहा हूँ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपको सारे ऑपरेशंस याद होने चाहिए, नॉट ओनली दिस 4, बट आप करंट अफेयर्स में जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उसको आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरी तरफ क्या है, जैसे सूडान सिविल वार, ठीक है, सूडान सिविल वार दिया है यहाँ पे, देखिए सूडान से जो सिविल वार हो रहा था वहां पे एक ऑप्शन चला गया था। टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक हुआ था उसके लिए, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में फंसे लोग थे, राइट। तो आपको यहाँ पे मैच द कॉलम करना है, इसका क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंट कॉलम दिया हुआ है ए बी सी डी में, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर देखिए दोस्तों क्या है, ए, ठीक है। तो ऑपरेशन अजय किससे रिलेटेड है दोस्तों, ऑपरेशन अजय रिलेटेड विद द इजराइल, ओके, इजराइल हमास जो कॉन्फ्लिक्ट है ऑपरेशन है उसके लिए जो है, ठीक है। ऑपरेशन काबरी दोस्तों जुड़ा है जो सूडान कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। ऑपरेशन काबरी रिलेटेड विद द सूडान सिविल वार में जो फंसे लोग थे उनको इंडिया जो वापस लेके आया था, दैट इज रिलेटेड विद दिस, ठीक है। देन ऑपरेशन दोस्त क्या है, ऑपरेशन दोस्त इज रिलेटेड विद द टर्की सीरिया जो कॉन्फ्लिक्ट अर्थक्वेक था, सॉरी, ठीक है। ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड दोस्तों, ऑपरेशन गंगा रिलेटेड विद द रसिया यूक्रेन वार, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो ऑपरेशन गंगा है, ये तो बहुत फेमस था, ठीक है, दैट इज रिलेटेड विद द रसिया एंड यूक्रेन वार, ठीक है, रसिया यूक्रेन वार कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे जो भी इनिशिएटिव हैं आपको पता होने चाहिए। ऑपरेशन गंगा जो है किससे रिलेटेड था, रसिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर इज ए, ए इज द आंसर, राइट। 19 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। 19वां क्वेश्चन क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है, इज लोकेटेड एट विच प्लेस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ जो है वो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, नई दिल्ली, जयपुर, हिसार एंड भोपाल। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भी फैक्चुअली पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या है, जयपुर दोस्तों। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग है दैट इज सिचुएटेड एट जयपुर, ठीक है, ये जयपुर में है। तो इस तरह से सारे जो इंपॉर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैंने जस्ट सैंपल में 1-2 क्वेश्चन में डेली प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बट आपको इसको जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हैं स्थित हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, जयपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, राइट, NIAM, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20th क्वेश्चन दोस्तों, अगेन वन मोर इंस्टीट्यूट, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ रहा है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, ठीक है। ये ऑप्शंस क्या है, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, कोलकाता एंड बैंगलोर। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, ठीक है, वो क्या था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट था, ये नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों यहाँ पे, जैसे दैट इज द हैदराबाद, ओके।
सो जो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, दैट इज इन हैदराबाद, राइट। तो उसका आंसर क्या है, देखिए यहाँ पे हैदराबाद है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का जो डे 5 का, दोस्तों डे 5 का क्वेश्चन थे, सॉरी। तो डे 5 का जो क्वेश्चन था, ठीक है, 20 क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो वी आर ट्राइंग टू, बिकॉज वी नो वी हैव फेस दैट इशू। तो प्रैक्टिस करिए दोस्तों इसको डेली, आप इसको यूट्यूब चैनल पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पे पढ़ के वहाँ पे आंसर करिए। नहीं तो हमारा जो व्हाइट बोर्ड ऐप है, व्हाइट बोर्ड लर्निंग लेट्स स्टार्ट लर्निंग ऐप है, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जाइए, उसको डाउनलोड करिए, वहाँ पे यूपीपीसीएस कोर्स सेलेक्ट करिए, जिसपे आपको डेली का कोर्स ऑनलाइन फॉर्म में मिलेगा, ऑनलाइन विथ टाइम लिमिट यू कैन अटेम्प्ट एंड यू कैन सी द आंसर ऑल्सो, यू कैन सी द एनालिसिस ऑल्सो एंड यू कैन गेट रैंक ऑल्सो, ठीक है दोस्तों। तो व्हाइट बोर्ड लेट्स स्टार्ट लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है, एंड keep on following our channel. So thank you for watching this video. See you in the next lecture with the new video. So thank you दोस्तों, keep studying and keep working hard. Thank you.